जय माता दी दोस्तों। आज हम श्री महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में जैसे हमने आपको पूजा विधि, पूजा कैसे करते हैं, व्रत कैसे करते हैं बताया था, आज हम महालक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महालक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है कि सौराष्ट्र राष्ट्र में एक राजा और एक रानी थी। रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। सूरज चंद्रिका पिछले जन्म में एक वैश्य थी और वो महालक्ष्मी का व्रत हर गुरुवार को बहुत ही श्रद्धा भाव से करती थी और महालक्ष्मी की कृपा उनके पूरे परिवार पर और सूरज चंद्रिका पर थी। वो बहुत धनवान, यशवान, कीर्तिवान थी। लेकिन जब महालक्ष्मी की कृपा से सूरज चंद्रिका रानी के रूप में इस जन्म में, पिछले जन्म के बाद जब सूरज चंद्रिका रानी इस जन्म में रानी के रूप में हुई और इतने सारे ऐश्वर्य, वैभव और धन दौलत देख करके वो मेटलिस्टिक यानी आधुनिकता में विलीन हो गई और उनको ये याद भी नहीं रहा कि महालक्ष्मी का व्रत मैं करती थी, जिनकी कृपा से आज मुझे ये धन धान्य प्राप्त हुआ है। मैं उन्हीं का व्रत नहीं कर रही हूँ, पर ईश्वर को सब याद रहता है। एक बार नारद जी स्वर्गलोक में गए और महालक्ष्मी से कहा कि महालक्ष्मी, रानी सूरज चंद्रिका अपने राज्य, ऐश्वर्य, वैभव में इतनी विलीन हो गई हैं कि वो आपका व्रत करना भूल गई हैं। तो महालक्ष्मी जी ने कहा, हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मैं आज ही पृथ्वी लोक पर जाऊँगी और रानी सूरज चंद्रिका को याद दिलाऊँगी। और महालक्ष्मी एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आईं और सूरज चंद्रिका के राजमहल के सामने जाकर एक दासी से बोली कि मुझको रानी सूरज चंद्रिका से मिलना है। वह दासी सूरज चंद्रिका के पास गई तो सूरज चंद्रिका उस समय अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो जब दासी ने रानी से कहा कि महारानी, आपसे मिलने के लिए एक बूढ़ी दादी आई हैं, तो सूरज चंद्रिका ने कहा, कौन सी दादी? मुझे किसी से नहीं मिलना है। जाओ बोल दो कि वो चली जाए। बहुत ही अनादर पूर्वक सूरज चंद्रिका ने जवाब दिया। जब वह दासी आई और महालक्ष्मी के सामने उस दासी ने कहा कि माँ, रानी आपसे इस समय नहीं मिल सकती हैं। तो महालक्ष्मी ने उस समय तो दादी माँ का रूप धारण किया हुआ था, तो उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, वो मुझसे मिलेंगी, फिर जाकर के आप एक बार कहो। दासी पुनः एक बार गई और जब उसने पुनः रानी को डिस्टर्ब किया कि चलिए माता जी आपको बुला रही हैं, तो सूरज चंद्रिका बहुत ही क्रोध में बाहर आई और बूढ़ी माता को धक्के देकर बोली कि चली जाओ यहाँ से, मुझे आपसे नहीं मिलना है। तब महालक्ष्मी ने जो बूढ़ी माता का रूप धारण किया हुआ था, उन्हें बहुत दुख हुआ और वो बोली कि रानी, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें याद भी नहीं कि तुम क्या कर रही हो। सूरज चंद्रिका ने बहुत ही अनादरपूर्वक व्यवहार किया और फिर वो चली गई राजमहल में। लेकिन सूरज चंद्रिका की बेटी श्यामबाला वहाँ से गुजर रही थी और जब श्यामबाला ने बूढ़ी माताजी को ज़मीन पर गिरे देखा तो दौड़ कर आई और माताजी को उठाया और बोली, माँ, यदि मेरी माँ से कोई गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके आप मेरी माँ को माफ़ कर दें। श्यामबाला बहुत संस्कारी, बहुत धर्म को मानने वाली कन्या थी। तब बूढ़ी माता ने कहा, बिटिया श्यामबाला, आपकी माँ इस समय धन, ऐश्वर्य, वैभव में बहुत ज़्यादा ही विलीन हो गई हैं और वो ये भूल गई हैं कि महालक्ष्मी का व्रत वो जो कर रही थी, जिनके कृपा से आज ये ऐश्वर्य, धन, वैभव उनको प्राप्त हुआ है, उन्हीं का व्रत करना वो इस जन्म में भूल गई हैं। तब श्यामबाला ने कहा, माँ, आप इस महालक्ष्मी व्रत की महिमा मुझे बताएं, यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। तब माताजी ने श्यामबाला को पूरी कहानी बताई कि हमें गुरुवार के दिन कलश स्थापना करके महालक्ष्मी का बहुत ही साधारण विधि से पूजन विधि विधान संपन्न करना होता है। शाम को
किसी मीठी चीज़ का भोग प्रसाद में चढ़ाना होता है। कच्चा दूध, शक्कर या मिश्री डाल करके उसको प्रसाद के रूप में हमें अपने परिवार के साथ लेना होता है। और अन्न भी हम खा सकते हैं, जैसा कि हमने पूजा की विधि पिछली वीडियो में बताई है। तो उसी प्रकार आपको यह व्रत विधि विधान से पूरा करना है। और जैसे ही श्याम बाला ने माता जी को प्रणाम किया, माता जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब श्याम बाला माता जी को ढूंढने लगी कि अरे माँ कहाँ चली गई आप। लेकिन श्याम बाला को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये तो साक्षात महालक्ष्मी का रूप थी। और श्याम बाला ने जैसे ही इस व्रत विधि को सुना, अगले गुरुवार से श्याम बाला ने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और संयोगवश श्याम बाला की शादी एक राजा मालाधर से हो गई। जब श्याम बाला अपनी माँ का घर छोड़कर मालाधर राजा के साथ अपने महल चली गई, तो इधर सूरज चंद्रिका के राज्यपाट पर पड़ोसी देशों ने आक्रमण करके उसको हड़प लिया और सूरज चंद्रिका का पूरा राजपाट नष्ट हो गया। अब ऐसा दिन भी आ गया कि सूरज चंद्रिका अपने राजा के साथ जंगल में भटकने लगी। लेकिन कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। एक दिन सूरज चंद्रिका को अपनी बेटी की याद आती है और वो कहती हैं कि राजा, हमारी बेटी श्याम बाला एक रानी है, उसके पास जाइए, कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर आइए, क्योंकि अब और अधिक भूख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब रानी के कहने पर राजा श्याम बाला के महल में जाते हैं और वहाँ पर दासियों से सूचना दिलाते हैं कि श्याम बाला से कह दो कि आपके पिता आपसे मिलने आए हैं। श्याम बाला बहुत खुश होती है और दासियों से कहती है, ससम्मान पूर्वक मेरे पिताजी को मेरे पास लेकर आओ। और श्याम बाला के पिताजी जब महल में पहुँचते हैं, श्याम बाला ने उनके फटे पुराने कपड़ों को तुरंत चेंज करवाया, उन्हें राजसी वैभव वस्त्र पहनाकर आदरपूर्वक अपने महल में रखा। कुछ दिनों के बाद श्याम बाला के पिताजी ने कहा, बेटी अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तब श्याम बाला ने एक कलश में स्वर्ण से भरा आभूषण, धन, मोती, मणि, माला स्वर्ण कलश में भर करके अपने पिता को दिया और ये कहा कि ये मेरी माँ को दे दीजिएगा। राजा जब उस कलश को लेकर के अपनी रानी सूरज चंद्रिका के पास आते हैं, सूरज चंद्रिका उस कलश को देख के बहुत खुश होती हैं, कहती हैं, ज़रूर मेरी बेटी ने मेरे लिए धन वैभव भेजा है, अब हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज चंद्रिका ने उस कलश को खोला, उसमें कोयला भरा हुआ था। अब सूरज चंद्रिका को बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी ने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे इस कलश में सोने की बजाय कोयला भर के भेजा है। और सूरज चंद्रिका फिर दुखी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम बाला ने ये सूचना दिलाई कि मेरे पिताजी से कहिए कि मेरी माताजी को लेकर के मेरे राजमहल में आवें। और फिर सूरज चंद्रिका और राजा अपनी बेटी श्याम बाला के घर जाते हैं। एक दिन जब वो अपनी बेटी के घर जाते हैं तो बेटी ने गुरुवार का व्रत रखा हुआ था और उसने अपनी माँ को भी गुरुवार महालक्ष्मी व्रत विधि के बारे में बताया और अपनी माँ को भी उस व्रत को रखने के लिए आग्रह किया। अगले गुरुवार से माँ बेटी ने दोनों ने बहुत ही विधि विधान से पूजन किया, महालक्ष्मी का व्रत रखा। और जैसे ही उसकी माँ ने व्रत करना शुरू किया, महालक्ष्मी की कृपा, कहा जाता है कि माँ बहुत दयालु होती हैं, अपने भक्त को वो तुरंत माफ़ कर देती हैं। और सूरज चंद्रिका को अगले ही गुरुवार ये सूचना आई कि पड़ोसी राज्यों ने जो उसका राज्य हड़प लिए थे उसको वापस कर दिए और सूरज चंद्रिका फिर से रानी बनकर अपने महल वापस लौट गई। लेकिन सूरज चंद्रिका ने ये संकल्प लिया कि मैं इस जन्म में जब तक मुझे शक्ति रहेगी मैं महालक्ष्मी का व्रत अवश्य करूँगी। और हे माँ महालक्ष्मी, मुझसे जो गलती हुई, जो त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और माँ ने फिर से सूरज चंद्रिका को ऐश्वर्य, वैभव, धन दे करके, आशीर्वाद दे करके चली गई। तो हम भक्तगण को
यह पूजा विधि माँ का व्रत पूजन इसी प्रकार से इस जन्म में करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा दृष्टि हम सबको मिल सके। जय माता दी। श्री महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी कुमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारविभूषिते जगति स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपूजे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते।